प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने सभी वीडियो को देख लिया होगा। यदि आपने उन सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, जिसमें बिल्कुल सरल तरीके से मैंने गणित को समझा रखा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम लिखे। मैं उन वीडियो की लिंक आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में जो है सेलेक्ट हो जाओ। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए ताकि आप सफल हो जाओ। चलिए गणित की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में जो है 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। मतलब ये 12 तो सेफ है। इसका मतलब केवल आप 1/16 को देख ले ध्यान से और 1 में 16 का भाग लगा दें तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। यानी कि ये क्या लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, इस 1 में हम 16 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रा देखिए इसको, 1 में 16 से भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे। अब ज़रा देखते हैं 16, फिर भी 10 छोटा पड़ रहा है। इसका मतलब एक जीरो, अब जीरो बढ़ा देंगे और एक शून्य यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, एक जीरो बढ़ाने से। अब 16 के पहाड़े में हम देखते हैं तो 16 पंजे जो होता है 16 छंग है ना, 16 का 6 बार गुणा करने पर कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। ठीक है, ये 100 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अब अपनों ने दशमलव लगा रखी है तो हम एक शून्य यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 16 दूने कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, अब 40 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 8। दशमलव हमने लगा रखी है, हम शून्य यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से 16 पंजे कितना होता है, 80। यानी कि ये पूरा भाग इसमें चला गया, जीरो का जीरो, 8 में से 8 गया तो भी जीरो। यानी कि कितना आया, 0.0625। ऐसा ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, तो ये 12 यहाँ सेफ है। इसके बाद जीरो, दशमलव के बाद क्या है आपका 0.625, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि 12 तो है ही सही, सब में 12 है, लेकिन 1/16 का हमने भाग लगा कर देखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.0625। ये 0.0625 मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। देखिए क्या है, 140.75 गुणा 0.01 बराबर है। मतलब कुल मिला के आपको गुणा करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 140.75 का गुणा करेंगे 1 में तो सेम टू सेम संख्या आएगी। तो हम क्या करें, दशमलव गिन लेते हैं, है ना। ये गुणा भी आपको आता होगा, जो बेसिक वीडियो में हमने सीखे थे इस प्रकार के सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं कि दशमलव के बाद कितने, 1 और 2 अंक इधर है और यहाँ दशमलव के इधर भी 1 और 2, यानी कि 4 अंक। तो 4 अंक के पहले दशमलव हम उत्तर में लगाएंगे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं इसको। तो हम पहले दशमलव को भूल जाते हैं। क्या लिखा, 140 और ये 75। ठीक है, इसका गुणा हम 1 में करेंगे। ठीक है, तब भी क्या आएगा भाई, 1 ही तो है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 0, ये आएगा 4 और ये आएगा 1। ठीक है, अब हम वापस दशमलव को गिन लेते हैं तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो ये आपका यहाँ 1 और 4 के बीच में दशमलव लगेगा, यानी कि 1.4 है ना, 0.75। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। देखिए राम और श्याम की आय जो है वो क्रमशः 60,000 और 70,000 है। ठीक है, राम और श्याम की आय क्रमशः का मतलब है कि जो पहली 60,000 है ना, ये राम की है और जो 70,000 है ना, वो श्याम की है। तो दोनों की आय का अनुपात होगा। ठीक है, तो राम और श्याम की जो आय का अनुपात है वो आपको निकालना है। यानी कि 60:80 है, या 6:7 है, या 7:6 या 3:7 है। तो हम क्या करेंगे, राम और श्याम की जो आय है उसको हम अनुपात में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 60,000 है और ये 70,000 है। ठीक है, इसको यदि हम ये अनुपात में लिखा तो ये क्या होगा, ये आपका जो है ये 60,000। ठीक है, और इसके बटे में ये लिखा मैंने 70,000। ठीक है, ये राम की आय और ये श्याम की आय। तो यानी कि एक शून्य से ये शून्य चली गई, ये शून्य से ये शून्य चली गई, इससे ये चली गई और इससे ये क्या बचा, 6/7, यानी कि 6:7। क्या आएगा, 6:7। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर आपका उत्तर होगा। देखिए यदि 7 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब ये है कि 7 आदमी हैं और वो किसी काम को करते हैं 16 दिन में। ठीक है, तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे।
ठीक है। तो इसको हम MDH वाले फार्मूले जो हमने बेसिक वीडियो में सीखा था, तो यहाँ पर मैंने लिखा M और ये लिखा गुणे में D, बराबर में फिर मैंने लिखा M और गुणे में लिखा D। ठीक है। तो पहले कितने व्यक्ति है, M माने मेन, कितने मेन है 7 आदमी। D कितने दिन लग रहे हैं उनको काम करने में, 16 डेज लग रहे हैं, यानी कि D के नीचे 16 लिख दिया बराबर। ठीक है। अब 4 आदमी उसी काम को, ठीक है, तो मेन के नीचे 4 लिख दिया। कितने दिन में, तो D की जगह ऐसा ही D रहना, तो कितने दिन, तो दिन निकल जाएंगे। अब बताइए मेरे को, यहाँ बराबर में भी हम काट सकते हैं, 4 से 16 को काटेंगे, 4 चौक 16, क्या मिला आपको, इधर बचा आपका D। ठीक है। यहाँ 7 और 4 है, 7 चौक कितना होता, 28, यानी कि आपका उत्तर कितना आया, तो वो 4 आदमी उसी काम को 28 दिन में करेंगे। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, राम ने 4 रुपये के 10 केले खरीदे। ठीक है, 4 रुपये के 10 केले खरीदे तथा 4 रुपये के 8 केले बेचे, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी। ठीक है। तो मतलब ये है कि 4 जो रुपये हैं उनके कितने केले लिए, 10 केले लिए, और बेचे 4 रुपये के 8। ठीक है, मतलब 2 केले यहाँ पर बच रहे। ठीक है, इसका मतलब है कि लाभ ही होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखिए 10 केले का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 4 रुपये खरीदे है ना। उसके बाद विक्रय मूल्य बात करें तो 8 केले का विक्रय मूल्य भी कितना है, 4 रुपये। तो यहाँ पर 10 केले का क्रय मूल्य 4 रुपये और 8 केले का विक्रय मूल्य भी कितना है, 4 है। तो यहाँ पर ये ऐसा बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4/10। ठीक है, और ये भी कितना लिख सकते हैं हम, 4/8। ठीक है, यदि 4/10 इसका मतलब होता है कि 0.4। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, और 4/8 है आपका, ठीक है, इसका होगा 0.5 होगा। ठीक है, 4 में जब आप 8 से भाग लगाएं 0.5 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्रय मूल्य वो कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 0.5 है। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना, 0.4 है। इसका मतलब लाभ कितना हुआ, 0.1, कितना है ना, 0.1 का लाभ हुआ। लेकिन आपको लाभ प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको पता है। तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत में अगर निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में क्या लगा देंगे हम, 100। ठीक है, तो लाभ यहाँ पर कितना मिला, तो इसको हम देख लेते हैं। तो 0.1 ये लाभ मिला। ठीक है, इसके बाद क्रय मूल्य कितना था, 0.4, इसके बटे में लिख दिया 0.4 और गुणे में लिख दिया आपने 100। ठीक है, ये फार्मूले वाला लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव हटा दी तो 1 अंक पीछे है, दशमलव यहाँ भी है, इसको भी हटा दे 1 अंक पीछे। मतलब ये क्या है, तो ये कुल मिला के ऐसा है कि 1/4 गुणे में 100 ऐसा रह गया। 4 से हम इस 100 को काट दें तो 4 दूना 8, अभी 2 और यहाँ बचा है, 8 ही लिया है, तो ये बना 20, 4 पंजे 20, यानी कि उत्तर कितना आया, 25% लाभ हुआ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 25% लाभ हुआ है ना। यहाँ 25% है, 1 नंबर पे 20% लाभ, 2 नंबर पे 25% हानि है, इसको ध्यान रखना आप, है ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, ऑप्शन को भी पूरा समझना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका उत्तर होगा, 25% लाभ। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्यंजक के बाद एक कोष्टक दिया है, मझला कोष्टक 2, फिर छोटा कोष्टक है 18 - 3, कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक है +5, छोटा कोष्टक है 12 - 7 का मान होगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप देखते से समझ गए होंगे कि ये जो है बोडमास नियम से, मतलब कोष्टक उसके बाद भागु योग है ना, कोका भागु योग जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख रखी है। तो ज़रा हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जो है कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करना होगा, छोटा ब्रैकेट जो है छोटा कोष्टक को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटा कोष्टक 18 और 3 के पास में, तो 18 में से 3 गया, कितना बचा 15। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर है 2 और ये वाला कोष्टक है आपका मझला कोष्टक। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास +5 और 12 में से 7 गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका ये भी 5 बचा। ठीक है, अब इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी कि ये क्या बन गया है ना, 15 दूना 30। ठीक है, तो ये बना आपका 30, और यहाँ पर अगर देखा जाए
तो 5 का गुणा 5 में होगा, तो 5 में ये भी कितना बना 25, ठीक है। 30 और 25 को जोड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना कि 55 उत्तर मिलेगा। कितना मिलेगा आपका 55। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है तो वार्षिक दर होगी। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, लेकिन ये बताया कि वो डबल हो जाता है। दुगनी मतलब 2 गुना हो गया। कोई धनराशि 16 साल में साधारण ब्याज से डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, तो दर क्या है, मतलब किस हिसाब से, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि मान लेते हैं हम 100 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, ये 100 है। 100 जो है वो 2 गुना का मतलब कितना होता है 200 हो जाएगा। 100 के कितने हो गए 200 हो गए। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये 16 वर्ष में, कितने वर्ष में 16 वर्ष में कितने हो गए, वो डबल हो गए, मतलब 200 हो गए। तो 200 होने का मतलब ये है कि 100 रुपये इसके अंदर काय के हैं, ब्याज के हैं, है ना। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा कि 100 रुपये मूलधन है, अगर 100 रुपये और उसमें मिला दे 200 बनते हैं, मतलब ये ब्याज भी मिल गया, तब क्या बन गए, वो 200 बन गए। तो आपको क्या निकालना, दर निकालनी है। तो आपको वैसे बेसिक वीडियो में हमने सभी चीज़ें समझ रखी थी। तो यहाँ पर दर बराबर होगा आपका, जो दर है ना, इसको लिखने के लिए दर के बराबर में आप क्या लिखेंगे, दर के बाद क्या होता है, मूलधन होता है एक तो, और एक क्या होता है, समय। तो मूलधन गुणा समय को बटे में लिख देंगे, ठीक है। ऊपर आप लिखेंगे ब्याज गुणा 100, ठीक है, ब्याज गुणा 100, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं, आपका ब्याज कितना है, हमने 100 माना मूलधन, 100 रुपये ब्याज है, तो ये ब्याज के 100 रुपये लिख दिए, ठीक है। सूत्र में भी कितना है 100, ये 100 रुपये आपके सूत्र के लिख दिए, ठीक है, फार्मूले में जो है। और आपका मूलधन भी कितना माना था हमने, वो भी 100 माना, उस 100 को यहाँ लिख दिया। इसके बाद समय की बात करें, समय कितने वर्ष है 16 वर्ष, ठीक है। तो आप इस 100 से इस 100 को काट दें, ठीक है। अब इसको जो है 100 में 16 का भाग लगा दें, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए हम इसको 2 से काटते हैं, तो कितना होगा 2 8 16, और ये कटेगा तो कितना बनेगा 50, ठीक है, 50/8। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको और छोटा कर देते हैं, मान ले जाए कि इसको फिर से 2 से काटते हैं, तो क्या बनेगा 2 चौक 8, और ये बना आपका कितना 25, ठीक है। तो 25/4 क्या है, तो आप एक काम करें, आपका 25 में आप 4 से भाग लगा दें, ठीक है, तो आपका उत्तर मिल जाएगा आपको। तो 4 का फाड़ा कितनी बार, 4 चौक होता है 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ठीक है। तो 6 बार जा रहा है, तो ये लिखा है यहाँ 4 छंग 24, यानी कि 1 बचा, दशमलव लगाई, है ना, और शून्य बढ़ाई। तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें क्या है, आपका 6 है, और 6 से 1/4 है। तो इसको मैं आपसे समझा दूं कि हमें क्या मिला, हमें जो मिला है वो 6 से 1/4 हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ज़रा देखिए आप, क्योंकि उत्तर आपका 6 आया है, इसलिए किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं है, 6 केवल यहाँ पर है, लेकिन ये 1/4 नहीं मिल रहा है। तो ये मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करते हैं सबसे पहले कि ये 4 जो है ना हर में है, तो 4 की जगह मैंने ये 4 वापस नीचे लिख दिया। 4 के बाद हमें इसको लिखना होता है, एक सर्कल चलता है ऐसे, 4 के बाद किसको लिखा, 6 को लिखा, 6 के बाद किसकी बारी है, इस 1 की। तो ये मिल गया आपका 6 सही 1/4। तो क्या करना है आपको, तो जब आपने देखा कि भाग लगाने पर 25 में 4 का भाग लगाया तो हमें मिला 6, तो 6 कहीं ऑप्शन में है नहीं, लेकिन यहाँ पर है, लेकिन उसके साथ में 1/4 भी है। तो आपको क्या करना है कि 6 जो है यहाँ देखना 25/4 था, ठीक है। तो 4 वापस आपका कहाँ रह जाएगा, हर में। 4 के बाद आप किसको लिखेंगे, 6 को। 6 के बाद आप किसको लिखेंगे, 1 को। तो ऐसा चला, देखो ये ऐसा चला, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, ठीक है। तो आपको इस हर को ध्यान रखना कि हर में कौन था, 4 था, तो 4 हर में ही रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप 6 लिखेंगे, 6 के बाद 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 सही 1/4% आपका क्या निकला, ये आपकी जो है दर निकली। यानी कि 100 रुपये हैं, वो 200 रुपये कब हो जाएंगे, कोई भी धन, तो कोई भी धन माना 100 रुपये मान लिए हमने, डबल हो गया वो 6 सही 1/4% से।